हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम फाइनेंस मॉडुलस के बारे में बताने वाले हैं कि फाइनेंस मॉडुलस जो होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर इसका यूज क्या होता है। सैंड एग्रीगेट का जो फाइनेंस मॉडुलस होता है वो कितना होना चाहिए। जो सैंड हम लोग प्लास्टर में यूज कर रहे हैं या फिर कंक्रीट में यूज कर रहे हैं या फिर एग्रीगेट जो हम लोग प्लास्टर या एग्रीगेट में यूज कर रहे हैं, प्लास्टर में नहीं एग्रीगेट यूज करते हैं, तो वो कितना होना चाहिए। या फाइनेंस मॉडुलस की वजह से अगर साइट पे काम हो रहा है तो वो रुक सकता है कि नहीं रुक सकता है अगर वो प्रॉपर ना रहे तो। या फिर इंटरव्यू में जो ये क्वेश्चन है वो 1 लाख बार पूछा हुआ है, ये उससे भी ज्यादा पूछा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है फाइनेंस मॉडुलस। यहाँ पे फाइनेंस मॉडुलस के बारे में बताएंगे। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों देख सकते हैं। जैसे जेई का कोर्स अगर आपको लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग फाइनेंस मॉडुलस होता क्या है। Fineness modulus of a sand is an index number that indicates the mean size of the sand particles. Suppose that आपके पास पूरा साइज का मतलब एक 4.75 mm साइज का आपको पास पार्टिकल्स है, एक है 150 माइक्रोन का, 300 माइक्रोन का, सारा साइज का पार्टिकल्स हम मिक्स करके और आपको दे दिए। अब हम आपसे ये पूछे कि इसका साइज बताइए, तो आप साइज का कैसे बताइएगा, क्योंकि इसमें तो सारा साइज का पार्टिकल्स अवेलेबल है। मतलब 4.75 mm का भी है, 2.36 का भी है, सब कुछ है। तो इसका साइज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसी से साइज निकालने के लिए फाइनेंस मॉडुलस का जरूरत होता है। मतलब इसका एक एवरेज साइज बता देगा, एवरेज साइज बता देगा फाइनेंस मॉडुलस के बताएगा, ताकि आप ये बता पाइएगा कि ये पूरा जो सिस्टम है उसका एवरेज साइज कितना होगा। तो यही चीज ये शो करता है आपका फाइनेंस मॉडुलस। तो फाइनेंस मॉडुलस ऑफ ए सैंड इज एन इंडेक्स नंबर दैट इंडिकेट्स द मीन साइज ऑफ द सैंड पार्टिकल्स। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड बाय परफॉर्मिंग द सीव एनालिसिस। टेस्ट करते हैं फाइनेंस मॉडुलस अगर हमको निकालना होगा तो सीव एनालिसिस करेंगे, क्योंकि उसमें साइज का बात आ जाता है। और मॉडुलस ऑफ सैंड का जो रेंज होता है, फाइनेंस मॉडुलस ऑफ सैंड का रेंज होता है वो 2.2 से लेकर 3.2 तक होता है। थोड़ा सा इसको पेशेंस के साथ देखिएगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पे भी फाइनेंस मॉडुलस दिमाग में से आपका निकलेगा ही नहीं कभी। और इस फाइनेंस मॉडुलस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू कैलकुलेट द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ sand, sum of the cumulative percentage retained on the following sieve are divided by 100। मतलब इस सीड पे सीव कौन कौन सा यूज करेंगे, 150 माइक्रोन का सीव यूज करेंगे, 300 माइक्रोन का सीव यूज करेंगे, 600 माइक्रोन का सीव यूज करेंगे, 1.18 mm का सीव यूज करेंगे, 2.36 mm का सीव यूज करेंगे, 4.75 mm का सीव यूज करेंगे फॉर फाइन एग्रीगेट के लिए। अब इस जो सीव है ये साइज का उस पर रख देंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस पे जैसे चलनी होता है ना, चलनी में हम लोग डालेंगे जो भी हम सैंड का फाइनेंस मॉडुलस निकालना है, या फिर जो भी सैंड या फिर जितना भी पार्टिकल्स है उसका फाइनेंस मॉडुलस निकालना है, तो उसको सीव में रखेंगे। सीव में रख के हम उसको चालेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ वेट तो रिटेंड होगा ना। उसी तरह 150 माइक्रोन का, 100 300 माइक्रोन का, सबका रिटेंड वेट उसका सम कर देंगे। सम करने के बाद उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो फाइनेंस मॉडुलस उसका निकल जाएगा। अभी हम देखेंगे एक एक चीज आपको बताया जाएगा यहाँ पे। अगर कोर सेग्रीगेट का निकालना होगा तो जो डिजायर्ड सीव होगा वो 9.5 mm, 19 mm और 37.5 mm कैन बी इंक्लूडेड, इसको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो फाइनेंस मॉडुलस सैंड टेस्ट के लिए आईएस कोड जो होता है वो फाइन एग्रीगेट के लिए कितना होता है, आईएस 383 1973 होता है। आईएस 383 1970 होता है फाइनेंस मॉडुलस निकालने के लिए। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अभी तो हम सब कुछ आपको पता चल ही गया होगा क्या सिग्निफिकेंस है। द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस मॉडुलस is in specifying the proportion of fine and coarse aggregate when design concrete mixes। क्या होगा कि कंक्रीट अगर आप मिक्स हुआ है, जिसमें कि कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर का एक मिक्सचर होता है जो कि डिफिनिट प्रोपोर्शन में होता है। तो उसमें कितना प्रोपोर्शन में फाइन एग्रीगेट है और कितना प्रोपोर्शन में कोर्स एग्रीगेट है, ये फाइनेंस मॉडुलस की वजह से पता चलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज मिक्स होगा तो आप एक्चुअल साइज नहीं बता पाइएगा कि उस मटेरियल का साइज कितना है। देखिए यहाँ पे सीव एनालिसिस करते हैं हम लोग फाइन एग्रीगेट फाइनेंस मॉडुलस निकालने के लिए। तो सीव एनालिसिस ऑफ फाइन एग्रीगेट हम लोग करेंगे। चलनी रख देंगे, यहाँ पे सीव रख देंगे, सीव रख देंगे। सीव का कौन कौन सा रखेंगे, नीचे में 75 माइक्रोन, ऊपर में 150 माइक्रोन, इसके ऊपर में 300 माइक्रोन, उसके ऊपर में 425 माइक्रोन, इसके ऊपर में 600 माइक्रोन, इसके ऊपर में 1.18 mm, इसके ऊपर में 2 mm और इसके ऊपर में 4.75 mm। तो ये सारा सीव का एक अरेंज वे में रख देंगे। मतलब लार्जर सीव ऊपर रहेगा, लार्जर सीव ऊपर रहेगा और स्मॉलर सीव नीचे रहेगा। ऐसे ही पता है कि जब हम लोग मटेरियल्स डालेंगे यहाँ पे तो जो बड़ा बड़ा पत्थर होगा ऊपर में ही रिटेंड हो जाएगा, तो इसका कुछ वेट होगा। फिर इसमें ये जो चलनी है इसमें कुछ वेट रिटेंड होगा और कुछ वेट पास कर जाएगा, इसमें कुछ वेट रिटेंड होगा और कुछ वेट पास कर जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, शुरू में इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया।
तो ये फाइन एग्रीगेट का हम सिव एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग 75 माइक्रोन से 4.75 माइक्रोन तक का सिव रखते हैं फाइन एग्रीगेट का, अगर हम लोग को फाइनेस मॉडुलस निकालना होगा तो। ठीक है, तो फॉलोइंग इज द टेस्ट प्रोसीजर फॉर फाइनेस मॉडुलस ऑफ सैंड टेस्ट। पहला जो टेस्ट है, टेक द सिव एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद द लार्जेस्ट सिव ऑन द टॉप, मतलब टॉप पे लार्जेस्ट सिव रखेंगे। अगर हम लोग मैकेनिकल सेकर यूज करते हैं, मैकेनिकल सेकर क्या होता है, मशीनरी होता है जो कि सिव उसी पर आता है, अगर उसको ऑन कर देते हैं तो अपने आप हिलने लगेगा, अपने आप सेक करने लगेगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल सेकर कैसे हो रहा है, ये सिव रखा हुआ है, ठीक है, ये सिव रखा हुआ है, ये सिव रखा हुआ है, ये सिव रखा हुआ है, तो सिव क्या अपने आप जो है ये क्या अपने आप चलनी, जो हाथ से जैसे चलते हैं ना वो अपने आप चल देगा, ये मैकेनिकल सेवर है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल सेवर यूज करके हम लोग सेक करेंगे, हिलाएंगे इसको, देन पुट द सिव सेट इन पोजीशन ऑन द मैकेनिकल सेकर एंड pour the sample in the top sieve and then close it with the sieve plate. Then switch on the machine and shaking of suit should be done at least 5 मिनट तक हम लोग क्या करेंगे, सिव करेंगे। अगर हम मैकेनिकल सेकर यूज कर रहे हैं तो मतलब जो मशीन के द्वारा हो रहा है, अगर हम लोग हैंड सेकर अगर यूज कर रहे हैं, हाथ से द्वारा कर रहे हैं, तो हाथ में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टली चलेंगे, फिर वर्टिकली थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करते हैं, हर तरफ से हम लोग उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं ताकि जो अंदर का मटेरियल है वो पास कर जाए। तो इफ द शेकिंग इज डन मैनुअली then they pour the sample in top sieve and close it, then holds the two sieves and shake it inwards outwards vertically and horizontally। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको करेंगे क्या करेंगे, इसमें 3 से 4 मिनट तक हम लोग इसको करेंगे और फाइनली लास्ट सिव जो है वो हो जाएगा। इसके बाद जो सिव हो गया, इसके बाद हम लोग वेट उसका रिकॉर्ड कर देंगे, हर सिव पे कितना वेट रिटेंड हुआ है उसको लिखेंगे। फाइनली द डिटरमाइन द क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेंड ऑन ईच सिव, एड द ऑल क्यूमुलेटिव परसेंटेज वैल्यू एंड डिवाइड देम विद 100। तो जितना भी हमको फाइनेस मॉडुलस जब सब वेट का रिटेंड हो गया, उसका हम लोग क्यूमुलेटिव वेट निकाल लेंगे, इसके बाद उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। सपोज दैट हम 1000 ग्राम ले लिए हैं, 1000 ग्राम हम सैंपल ले लिए, मतलब हमको एक सैंपल मिला, उसमें आपका हर साइज का पार्टिकल्स का साइज का आपको सैंड फाइन एग्रीगेट जो भी है मिल गया। अब उसका फाइनेस मॉडुलस निकालना है, मान लीजिए हम वो 1000 ग्राम लिए, अब उसके बाद हम लोग सिव के थ्रू किए, तो नीचे में क्या लगा दिए, 150 माइक्रोन लगा दिए, ऊपर में 300 माइक्रोन लगा दिए, ठीक है, इसके ऊपर में 600 माइक्रोन लगा दिए, उसके ऊपर में 1.18 mm, 2.36 mm, 4.7 mm सिव लगा दिए। अब हम नोट किए कि 4.75 mm सिव पे हम देख रहे हैं कि कोई भी वेट रिटेंड किया ही नहीं, नीचे चला गया। हो सकता था हो जाता था यहाँ पे, लेकिन अभी हम जो सैंपल लिए उसमें तो जीरो आ गया, मतलब उसमें उससे जो उस चलनी से नीचे सारा जो मटेरियल है वो पास कर गया। इसके बाद 2.36 से 100 ग्राम पास किया, बाकी 900 ग्राम तो बचा, 1000 ग्राम लिए थे, 100 ग्राम 2.36 से पास कर गया, ठीक है, सॉरी रिटेंड कर गया, मतलब उस पे ऊपर रिटेंड हुआ, ये 0 ग्राम रिटेंड हुआ, ये 100 ग्राम रिटेंड हुआ, ये 250 ग्राम रिटेंड हुआ, 350 ग्राम इस पे रिटेंड हुआ, इसमें 200 ग्राम रिटेंड हुआ, लास्ट में 100 बचा, तो 100 इस पे रिटेंड हो गया 150 माइक्रोन पे। ये वेट रिटेंड हो गया। अब क्यूमुलेटिव वेट रिटेंड निकालना है, तो जीरो यहाँ पे हो गया, क्यूमुलेटिव वेट रेट निकालना है तो 0 यहाँ पे हो गया, 100 प्लस 0 100 प्लस 0 100 हो गया, 100 प्लस 250 100 प्लस 250 350 हो गया, 350 प्लस 350 700 हो गया, 700 प्लस 200 900 हो गया, 900 प्लस 100 1000 हो गया, मतलब लास्ट में मेरा 1000 ग्राम आ गया, 1000 हम सैंपल लिए थे, 1000 ग्राम आ गया। ये क्यूमुलेटिव वेट रिटेंड निकालने का ये है, ये स्टैटिक्स में आप देखे होंगे। अब परसेंटेज निकालना है तो 0 डिवाइडेड बाई 1000, इसके बाद 100 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, इसके बाद 350 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, ये परसेंटेज निकल जाएगा। उसी तरह आपका यहाँ पे निकालना है तो 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल लिए। क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल के क्या किए हम लोग, क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल के हम क्या किए, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इस सब को हम जोड़ दिए, क्यूमुलेटिव वेट रिटेंड जितना भी आया परसेंटेज उस सबको जोड़ दिए तो 275 आ गया। 275 को हम 100 से डिवाइड किए तो हमको क्या मिल गया, फाइनेस मॉडुलस मिल गया, सैंड का फाइनेस मॉडुलस नहीं मिल गया। तो इस तरह से आप सैंड का किसी भी मटेरियल का फाइनेस मॉडुलस निकाल सकते हैं। देखिए अब 2.75 आया फाइनेस मॉडुलस, अब हम सिव को इस तरह से लिख दिए, मतलब पहला नंबर सिव में आपका 150 माइक्रोन, 150 माइक्रोन को हम लोग 0.15 mm भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 मीटर और 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 mm होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो 0.15 mm पहला नंबर सिव पे, दूसरा नंबर पे 300 रख दिए, तीसरा नंबर पे 0.6 mm, चौथा नंबर पे 1.18, पांचवा नंबर पे 2.36 और छठवां नंबर पे 4.75। ये सब हम सजा के लिख दिए, सजा दिए दोस्तों,
तो सजाने के बाद अब हम देख क्या रहे हैं कि मेरा जो फाइनेंस मॉडुलस है वो 2.75 आ गया। 2.75 किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो 0.3 और 0.6 के बीच में लाई करेगा, तो 2.75 0.6 और 0.3 के बीच में लाइव कर रहा है। तो फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट 2.75, इट मींस द average value of aggregate is in between second sieve and third sieve. It means the average size in the between 0.3 mm से 0.6 mm as shown in the figure. तो ये फिगर जो है इससे ये शो किया कि जो हम ये पार्टिकल्स दिए थे आपको, कि हम बताने के लिए दिए थे कि कितना साइज का ये पार्टिकल्स है, तो आप इसका बोलिएगा कि फाइनेंस मॉडुलस इसका तो 2.75 आ रहा है, 2.75 आ रहा है, तो इसका सीव कितना हो जाएगा, मतलब इसका साइज कितना किसके कितना के बीच में वैरी करेगा, 0.3 mm से 0.6 mm बीच का साइज है। कोई भी आपसे पूछ दिया तो ये बताना, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसी तरह फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट का करेंगे, तो अब सीव का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, क्योंकि कोर्स एग्रीगेट है ना, कोर्स एग्रीगेट है तो 4.75 mm से ज्यादा का ही एग्रीगेट होगा। ठीक है, ये बड़ा बड़ा गिट्टी है, ये 10 mm का, 20 mm का, 40 mm का है, तो अब इसमें सीव का साइज जो है वो इतना बढ़ गया। उस समय फाइन एग्रीगेट में क्या था, 4.75 तक ही करते थे। फाइन एग्रीगेट में अगर ये सिर्फ रखते भी ना हम, तो ये भी वैल्यू 0 आता है, ये भी 0 आता है, ये भी 0 आता है, ये भी 0 आता है, मतलब यहाँ पे 0 0 0 0 0 आता है, क्योंकि इससे सब पास कर जाता, रिटेंड होता ही नहीं कुछ भी, छोटा साइज का होगा ना ये वो। तो ये चीज हो गया आपका। तो हम अगर कोर्स एग्रीगेट का निकाले तो सीव का साइज जो है वो इसमें ज्यादा कर दिए, तो 80 mm पे 0 आ गया। मान लीजिए इसमें सब पासे कर गया, रिटेंड तो हुआ ही नहीं कुछ भी। 40 mm पे 250 हो गया, 20 mm पे 1750, 10 mm पे 1600 और 4.7 mm पे 1400। इस समय हम जो सैंपल लिए थे वो 5000 ग्राम लिए थे। इस समय जब हम सैंपल लिए थे जो 5000 ग्राम लिए थे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इस समय हम जब सैंपल लिए थे 5000, उस समय हम 1000 लिए थे, लेकिन इस बार कितना लिए हम, 5000 ग्राम ले लिए हैं। इस बार हम कितना ले लिए हैं, 5000 ग्राम ले लिए हैं। ठीक है, तो कम्युलेटिव वेट रिटेंट 0 आ गया, 250 आ गया। अब हम जोड़ते गए, 250 250 और 1750 कितना हो गया, 2000 2000 और 1600 3600 3600 और 1400 5000 5000 और 0 5000 5000 प्लस 0 5000। इससे क्या होगा, इससे पास ही नहीं किया कोई, क्योंकि बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है ना, तो 0 पास, रिटेंट 0 किया सब। इससे क्या हो गया, वेट रिटर्न जो हो गया 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 लिख दिया है हम, यहाँ पे सबका 5000 5000 5000 5000 लिख दिया। अब कम्युलेटिव परसेंटेज निकालेंगे, तो 0 डिवाइडेड बाई 5000, 250 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100 कर दिए, इंटू 100 कर लिए। फिर इसमें निकालना है तो 2000 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100 किए। इसका कैलकुलेट करिए कि 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 पंचों के 20, मतलब 40 आ गया। उसी तरह सबका हम निकाल लेंगे, उसी तरह यहाँ पे हम सबका निकाल लेंगे, उसी तरह हम यहाँ पे सबका निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद जो पूरा वैल्यू आ गया, अगर हम उसको जोड़ रहे हैं तो 717 आ रहा है। अब इसका फाइनेंस मॉडुलस निकालना है, तो 717 डिवाइडेड बाई 100 तो 7.17। अब ये सीव नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। ये 10 सीव है, तो 7.17 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 7.17 4.75 7.17 जो है वो 7.17 जो है किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये 1 नंबर सीव हो गया, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 7 और 8 के बीच में 7.17 लाई कर रहा है। 7 और 8 के बीच में 7.17 लाई कर रहा है, 7 और 8 के बीच में लाई कर रहा है, 7 और 8 के बीच में लाई कर रहा है, तो 7th और 8th के बीच में लाई कर रहा है। मतलब इसका साइज जो होगा वो 10 mm से 20 mm होगा। इसका जो साइज होगा वो 10 mm से 20 mm होगा। ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ सीव के हिसाब से, पीछे भी ये जो बताए हम, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये जो 2.75 आ रहा है, 2.75 आ रहा है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए 2.75 हम यहाँ पे लिख दिए हैं। 2.75 ये 0.36 से 0.67, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 mm से 20 mm। तो इसका फाइनेंस मॉडुलस निकाल दीजिए। इस तरह से फाइनेंस मॉडुलस लगता है। देखिए साइड पे अगर आप यूज करिएगा ना, अगर फाइनेंस मॉडुलस साइड पे अगर इससे वेरी करेगा, मान लीजिए जो सैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका फाइनेंस मॉडुलस बता दिया कि 3.2 है, तो हम यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ा साइज का पार्टिकल्स है, प्लास्टर के लिए हम उसको यूज ही नहीं करना है। तो इस तरह से आप काम भी रोक सकते हैं इसके लिए। तो देखिए ये जो सीव एनालिसिस फॉर फाइन एग्रीगेट यहाँ पे IS 2386 पार्ट 1 इसमें भी दिया हुआ है इसका। तो हम लोग क्या क्या लिखते हैं, मटेरियल सैंपल कहाँ से लिए, हम लोग डेट ऑफ सैंपलिंग लिखते हैं, डेट ऑफ टेस्टिंग लिखते हैं, किस यूज के लिए कर रहे हैं, कंक्रीट वर्क के लिए कर रहे हैं, कौन से मटेरियल सोर्स से लिए, तो कौन से नदी से लिए, टाइप ऑफ मटेरियल सैंड है, लोकेशन क्या है, फील्ड लैब में ये जाएगा टेस्ट होने के लिए। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली ये आप लिखिएगा, ये आप साइट पे प्रैक्टिकली आप करिएगा जाके इसको। इसी तरह से देख सकते हैं हम यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे पैन, सबसे पहले नीचे पे पैन हो गया, इसका 150 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 600 माइक्रोन, 1.18, 2.36, 4.7 mm सबका वेट रिटेंड लिख दिए,
परसेंटेज वेट रिटर्न निकाल दिए, कम्युलेटिव निकाल दिए, परसेंटेज पासिंग लिख दिए। ठीक है, तो इसका जो फाइनेंस मॉडल्स होगा वो 2.65 है। सेम प्रोसीजर से हम लोग करेंगे। अब देखिए स्पेसिफाइड लिमिट है कि जोन 1 सेंड के लिए जो पासिंग होगा, ये परसेंटेज पासिंग कैसे निकला, 100 माइनस 0, 100 माइनस 8.4, 100 माइनस 13.5, 100 माइनस 20.9, 100 माइनस 37.5, 100 माइनस 86.8 और ये लिख दिए यहाँ पे। रेंज है ये इतना आ रहा है, मेरा प्रैक्टिकल रिजल्ट इतना आ रहा है, लेकिन थ्योरेटिकली क्या बोलता है IS 383, थ्योरेटिकली क्या बोलता है IS 383, थ्योरेटिकली क्या बोलता है IS 383, ये देखेंगे हम, ये देखेंगे हम यहाँ पे। तो थ्योरेटिकली बोल रहा है जोन 1 के लिए 100 है, जोन 1 के लिए 100 होना चाहिए आपका 10 mm से। ठीक है, इसके बाद आपका 4.75 mm से 90 से 100 के बीच में होना चाहिए। ये कितना है 91.60 है। ये 60 से 95 के बीच में होना चाहिए, ये भी ठीक है। 30 से 70 के बीच में होना चाहिए। ये देखिए, ये जोन 1 के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये 79 आ गया, मतलब हम जोन 3 वाला सेंड में इसको यूज करेंगे। जोन 3 वाला में फिर 15 से 34 के बीच में होना चाहिए, ये 82.50 है। 5 से 20 के बीच में होना चाहिए, 13.20 है। ये 0 से 10 के बीच में ये 2.30 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इसके लिए 100, इसके लिए 90। तो जोन 1 का जो है, ये जैसे जैसे जोन 2 जोन 3, ये कोर्स एग्रीगेट का जो फाइनेंस मॉडल्स होता है वो ज्यादा होता है। कोर्स एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडल ज्यादा, क्योंकि बड़ा साइज का पार्टिकल्स है ना। तो इसका जो फाइनेंस मॉडल्स आया आपका 2.65 आया। ये रेंज दिया हुआ है, इसी रेंज में होना चाहिए। जोन 1 के लिए अगर यूज कर रहे हैं, जोन 2 के लिए यूज कर रहे हैं और जोन 3 के कर रहे हैं, तो इसके लिए इतना होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब देखिए फाइनेंस मॉडल्स ऑफ वेरियस जोनल्स ऑफ सैंड। देखिए सिप साइज 10 mm के लिए जो जोन 1 का लिमिट है इतना होना चाहिए, जोन 2 के लिए इतना होना चाहिए, जोन 3 सैंड के लिए इतना होना चाहिए, जोन 4 के लिए इतना होना चाहिए। एग्रीगेट का वैल्यू सब जोन के लिए अलग अलग यहाँ पे IS 383 में दिया गया है। तो देख सकते हैं जोन 1 के लिए फाइनेंस मॉडल्स का जो लिमिट होना चाहिए 2.70 से 4.0 होना चाहिए। जोन 2 के लिए 2.1 से 3.37 होना चाहिए। 1.71 से 2.78 होना चाहिए। 2.25 से 1.35 होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग फाइनेंस मॉडल्स फॉर फाइन एग्रीगेट के लिए कितना होता है। तो फाइन सैंड के लिए 2.6 से लेकर 2.2 से लेकर 2.6 होता है। मीडियम के लिए 2.6 से 2.9 होता है और कोर्स के लिए 2.9 से 3.2 होता है। मतलब जो फाइन एग्रीगेट होता है उसके लिए फाइनेंस मॉडल्स का वैल्यू 2.2 से 3.2 के बीच में लाई करता है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसमें फाइन के लिए 2.2 से 2.6, मीडियम के लिए 2.6 से 2.9 और कोर्स के लिए 2.9 से 3.2। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, और फाइनेंस मॉडल्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट का कितना होगा। तो फाइनेंस मॉडल्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट वेरीज फ्रॉम 5.5 टू 8.0 फॉर ऑल इन एग्रीगेट और कंबाइंड एग्रीगेट। फाइनेंस मॉडल्स वेरीज फ्रॉम 3.5 टू 6.5। तो कितना होना चाहिए। फाइनेंस मॉडल्स 20 mm एग्रीगेट के लिए 6 से 6.9 होना चाहिए। 40 mm के लिए 6.9 से 7.5 होना चाहिए। 7.5 mm के लिए 7.5 से 8.0 होना चाहिए और 150 mm आपका साइज के लिए 8 से लेके 8.5 तक होना चाहिए। जो जोन 1 सैंड है, जो जोन 1 सैंड है वो कंक्रीटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जोन 1 सैंड इज यूज्ड फॉर कंक्रीटिंग, while sand जोन 2 एंड 4 आर यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग के लिए जोन 2 एंड जोन 4 यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और देखिए IS 383 क्या बोलता है कि स्पेसिफिकेशन फॉर कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस ऑफ कंक्रीट, या IS 383 है। और IS 2386 जो है मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर कंक्रीट पार्टिकल एंड शेप। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सेशन इंड हो जाता है। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके जरूर शेयर करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिए, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह का आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन और इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगर आप JSSC JEE का कोर्स से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं तो 8599814012 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। वहां से आपको कोर्सेस मिलेगा। 1 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 1 फरवरी से, तो आप उसको जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।